बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये है हमारे पास क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के हवाले से अपना क्लियर कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फार्मूला पर है कि फार्मूला किस लिए यूज़ होगा। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू, कोई हमारे पास एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे जो कि हमारे पास x1 और y1 होंगे। इसी तरह टू फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, हमें इस फार्मूला में क्या फाइंड करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन और एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन। और फार्मूला क्या है हमारे पास, y माइनस वाई वन इक्वल है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे m जो है ये हमारे पास स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x1 और y1 हमें इसी तरह गिवन होंगे और जो x और y है इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ज़ीरो। आपको पता है जैसे हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़ीरो होती है। वो कैसे होती है कि देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और अगर इसके बिल्कुल हमने कहा था जो पैरेलल में लाइन होती है बिल्कुल ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उसका कोई एंगल बनता ही नहीं। ठीक है, स्लोप के लिए लाइन का थोड़ा सा टेढ़ा होना, उसकी थोड़ी सी ऊंचाई होना ज़रूरी है। अब यहाँ से हम यहाँ तक ये इसकी कुछ ना कुछ स्लोप तो है, लेकिन अगर लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाए तो उसकी कुछ ना कुछ इसकी कोई स्लोप ही नहीं होगी, उसका कोई एंगल नहीं बनेगा। अभी इसका कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा है। इसी तरह ये एक लाइन है, इसकी कुछ ना कुछ स्लोप बन रही है, ऐसे उतराई या चढ़ाई जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन की कोई स्लोप नहीं होती, तो उसके लिए हमने फार्मूला ये यूज़ किया था कि m इज़ इक्वल टू टेन थीटा, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये m इक्वल कैसे होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह ज़ीरो पुट कर देते हैं कि हमने अभी बताया कि यहाँ पे उसका कुछ एंगल नहीं बनता हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो वो टेन ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ज़ीरो। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज़ इनफाइनाइट और वन बाय ज़ीरो। अब ये कैसे है, ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब ये एक कोई वर्टिकल लाइन है, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। या एक लाइन इसी के पैरेलल में कह दें तो ये इसका 90 का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो इसको हम स्लोप के फार्मूला में पुट कर देते हैं। टेन थीटा की जगह पर, थीटा की जगह 90 का एंगल पुट करेंगे आप तो ये इनफाइनाइट देगा। अगर आप कैलकुलेटर में भी चेक करेंगे तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं। एक लाइन ऐसे है, उसकी कुछ ना कुछ स्लोप है, फिर उसकी स्लोप थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसकी स्लोप थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये इसकी मैक्सिमम स्लोप है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख लिया ना कि इनफाइनाइट हो जाता है, ये इसकी मैक्सिमम स्लोप है, इससे ऊपर तो ये नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम स्लोप कहलाती है, जिसकी वजह से ये 90 का एंगल बनता है और हम इसको 1090 में जब पुट करते हैं तो ये हमें इनफाइनाइट वैल्यू देता है और इसको हम 1/0 भी पुट कर सकते हैं। तो ये आपको होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे हम जब एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। ये उसी तरह हमें एक पॉइंट गिवन है, इसको हम कह देते हैं x1 y1, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ करते आए हैं कि एक हमारे पास x1 होता है और दूसरा हमारे पास y1 होता है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, y माइनस वाई वन इक्वल है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो हमें क्या कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करनी है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m इज़ इक्वल टू टेन थीटा, उसमें हम एंगल की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनता हॉरिजॉन्टल लाइन का।
तो हम ज़ीरो पुट कर देंगे, तो टेन ज़ीरो आपको पता है ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू जो आई है वो ज़ीरो है, और यही वैल्यू हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये वाई ही रहेगा। y1 क्या है हमारे पास 3 इक्वल टू स्लोप की वैल्यू ज़ीरो है, और ये x ही रहेगा, और ये माइनस करेंगे, और x1 क्या है हमारे पास 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास y माइनस थ्री इक्वल टू, इस पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करें ज़ीरो से तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जस्ट y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो कि है 3। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हॉरिजेंटल लाइन में आपको जस्ट y की वैल्यू फाइंड होगी, और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 3 ही फाइंड हो जाएगी। ये आपको मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई पॉइंट है 0 एंड 3। जब हॉरिजेंटल लाइन आपने फाइंड करनी होगी तो उसका x जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा। वो कैसे ज़ीरो होगा, ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो इसमें y की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट 3 है, और x क्या है 0, तो यहाँ पे x यहाँ पे 0 है। तो y 3 है, तो इस पॉइंट को अगर आप देखें तो इसके थ्रू जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल ऐसे बनेगी। तो ये एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें आप देखें y की वैल्यू फाइंड होती है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो इसमें आप ये जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू y के इक्वल आएगी, और वो होगी इक्वल टू 3 के। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका x1 जो है हमारे पास वो 8 है, और y1 जो है वो 0 है। अभी आप इसमें डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू क्या होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास जो x जो है वो 0 होता है, और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड होती है। तो y की वैल्यू क्या है 0, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं इस पॉइंट से कि y हमारे पास 0 आएगा। तो हम अब सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हम स्लोप का वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m इज इक्वल टू टेन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ उसका कोई एंगल नहीं बनता हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो हम थीटा की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, और टेन ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो होता है। अब ये फार्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y माइनस वाई वन ज़ीरो है, और स्लोप भी हमारे पास ज़ीरो है। x माइनस एक्स वन क्या है 8। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये y ज़ीरो के साथ कोई वैल्यू नहीं है, और ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो जो कि हमने डायरेक्टली बता दिया था कि इसकी वैल्यू y के इक्वल आएगी जो कि ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है -5 और -9। ये हमारे पास x1 है, और ये हमारे पास y1 है। हमने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और हॉरिजॉन्टल लाइन में आप बता सकते हैं मुझे कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको पता है x 0 होता है, और y की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। तो ये y क्या है हमारे पास यहाँ पे -9। तो हम डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड होगी वो y इक्वल टू 9 होगी। अब हम फार्मूला में पुट कर देते हैं। m आपको पता है 0 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो 0 होती है। हम अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। y माइनस वाई वन क्या है -9 इक्वल टू स्लोप जो है वो 0 है, x माइनस एक्स वन क्या है हमारे पास -5। तो यहाँ पे आप लिख लें बेशक m इक्वल टू 0 0। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू, इस पूरे को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू ये आ जाएगा -9, जो कि हमने यहीं से देख कर बता दिया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन में x 0 होता है, और जो y है वो हमारे पास है -9। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 1 का। आप इसमें डायरेक्टली बताएं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या वैल्यू होगी हमारे पास, x 0 होगा, और y हमारे पास -5/2 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। y माइनस वाई वन क्या है -5/2,
इक्वल टू स्लोप क्या है 0, हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप पता है आपको, वो 0 होती है। इसी तरह x माइनस और x1 क्या है -3/2। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 5/2 इक्वल टू, इस पूरे को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अब इक्वेशन फाइंड करनी है वर्टिकल लाइन की। पहले हमने फाइंड की थी हॉरिजॉन्टल लाइन की, अब फाइंड करेंगे वर्टिकल लाइन की। तो ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं, इसको हम कह देते हैं x1 और ये y1। फार्मूला वही यूज़ होगा। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसमें स्लोप जो हमारे पास होगी वो इनफाइनाइट होगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा है तो आप, मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया है कि वर्टिकल लाइन की, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो 90 का बनता है। ये क्योंकि इसकी स्लोप है वर्टिकल लाइन की, मैक्सिमम स्लोप जो है वो 90 होती है। तो वो हम इसमें कह देते हैं कि फार्मूला में हमने 90 पुट कर देना थीटा की जगह। तो टेन 90 आपको पता है इनफाइनाइट होता है, और इसको हम यहाँ पे 1/0 एज अ यूज़ करेंगे। आप इसको 1/0 भी लिख सकते हैं। तो जस्ट वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हम। y माइनस y1 क्या है 5 इक्वल टू स्लोप क्या है, इसमें हम 1/0 एज अ यूज़ करेंगे, और x माइनस x1 क्या है 1। तो इस ज़ीरो को उठा के आपने लेफ़्ट साइड पे लिख लेना है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 इंटू वाई माइनस 5 और ये 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये सारी वैल्यू को 0 कर देगा, इक्वल टू एक्स माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये एक्स माइनस 1 ही रहेगा। तो 1 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1। अब देखें, आपको समझ आया होगा कि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि अब हम वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन में आपको पता है कि y 0 हो जाता है। जैसे ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कोई पॉइंट है 1 और 0। तो आप x की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 यहाँ पर कहीं होगा, और y क्या है 0, तो y 0 है तो यहाँ पे यहीं पे होगा 0। तो ये जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल वर्टिकल बनेगी। और कैसे बनेगी कि हमारे पास x की वैल्यू है। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली दे के बता सकते हैं कि वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x इक्वल टू 1 होगी, तो y जिसमें 0 होगा। तो होपफुली ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 9 और 6 हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ये x1 है और ये y1। फार्मूला वही यूज़ करेंगे हम। स्लोप आपको पता है वर्टिकल लाइन की वो इनफाइनाइट होती है, मैक्सिमम स्लोप जिसको हम कहते हैं, और ये 1/0 भी होती है। तो हम फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y माइनस y1 क्या है 6, और स्लोप हमारे पास 1/0, और x माइनस x1 क्या है 9। आप डायरेक्टली बता दें पहले इसमें कि इसकी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो वर्टिकल लाइन में पता है आपको y 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी 9। तो देखते हैं कि क्या x इक्वल आता है 9 के। तो ये 0 को आप राइट साइड लेफ़्ट साइड पे लिख लें, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको x माइनस 9 ही लिखते हैं। तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल टू ये आ जाएगा x माइनस 9। तो यहाँ से 9 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये इक्वल टू इधर आके +9 हो जाएगी। तो ये x इक्वल टू हमारे पास 9 के इक्वल ही आया है। इसी तरह पार्ट 3 है। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। फार्मूला, जस्ट फार्मूला हम लिख लेते हैं। y माइनस y1 क्या है इसमें -7, और स्लोप आपको पता है वर्टिकल लाइन की फाइंड कर रहे हैं तो वर्टिकल लाइन की स्लोप हम लिखते हैं 1/0, और 1/0 इनफाइनाइट के इक्वल ही होता है। और ये आ जाएगा x माइनस x1 क्या है -4। तो इस ज़ीरो को आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा y प्लस 7, और ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो ही होगा, और ये आ जाएगा x प्लस 4।
तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि x की वैल्यू आएगी हमारे पास -4 के इक्वल। तो ये 4 को दूसरी साइड पे जब शिफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन इक्वल आ गई है x इज़ इक्वल टू -4 के। नेक्स्ट पार्ट 4 है, ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमारे पास गिवन है x1 1/4 और y1 है 3/4। फार्मूला हमने लिख लिया है। स्लोप हमें पता है वर्टिकल लाइन की वो होती है इक्वल इनफाइनाइट के और 1/0 के इक्वल। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। y माइनस y1 क्या है 3/4 इक्वल टू स्लोप क्या है 1/0 और x माइनस x1 क्या है 1/4। इस ज़ीरो को आप लेफ़्ट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा y माइनस 3/4 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1/4। आप पहले डायरेक्टली भी देख लें कि हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी। वर्टिकल लाइन में आपको पता है y 0 होता है और हमारे पास जस्ट x की वैल्यू आएगी और वो आएगी 1/4 के इक्वल। ये एक ट्रिक है जिसमें आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो ये सारा तो ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और ये आ जाएगा x माइनस 1/4 और 1/4 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वही इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास। एक स्लोप गिवन है जो कि 2 है और y इंटरसेप्ट गिवन है। अब हमने पॉइंट्स के थ्रू तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमने फाइंड की थी। अब ये इंटरसेप्ट क्या है। बेसिकली ये हमारे पास एक पॉइंट ही है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये ऐसे है, लाइक इसमें y इंटरसेप्ट है तो x 0 होगा और ये हमारे पास होगा -3। इसको आपने ऐसे समझना है। और इस पॉइंट को हम जनरली कह देते हैं कि ये C है। कि C कैसे है, क्योंकि हम इंटरसेप्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने एक शॉर्ट फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे जिसको हम कहेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और उसका फार्मूला है हमारे पास y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। अब ये फार्मूला बेसिकली जनरेट इक्वेशन ऑफ लाइन से ही हुआ है। अभी मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ कि ये फार्मूला हम कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास फिर काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम डायरेक्टली यही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो फार्मूला है x माइनस x1 इक्वेशन फाइंड करने का लाइन की, तो इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इन जनरल। इसको हम कहते हैं c, ये फार्मूला जनरेट करने के लिए। इन जनरल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि y इंटरसेप्ट है जिसमें x 0 होगा और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो हम कह देते हैं इन जनरल c है। तो इसमें ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस y1 क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि वो c है इक्वल टू x माइनस x1 क्या है 0। तो आप इसको सॉल्व करें तो y माइनस सी इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा mx और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। अब इसमें आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू सी यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा तो एम एक्स प्लस सी। तो यही फार्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं जब इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन हो। एक स्लोप गिवन हो और एक इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसमें हमारे पास होगा y इज़ इक्वल टू स्लोप हमें गिवन है, इसको आप कह देते हैं m। ये हमारे पास स्लोप गिवन है m इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी और x हमारे पास यही रहेगा ऐसे ही, और प्लस c की वैल्यू, c हमने किसको बोला हुआ है y इंटरसेप्ट को, जो कि है -3। तो इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x -3 हो जाएगा। ये आप इसको y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे 0 रह जाएगा तो ये हो जाएगा 2x -3। इसको सीधा करके लिख लें बेशक तो ये होगा, सॉरी यहाँ पे 2x -3 और ये y भी होगा यहाँ पे आके -y। इसको आप
ऐसे लिख लें 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट पार्ट 2 है इसका। थ्रू पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है जिसको हम कह देते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, विद स्लोप m इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास गिवन है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमने, तो हम यही फार्मूला इसमें हम यूज़ कर लेंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, तो ये होगा y माइनस वाई वन क्या गिवन है 7 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास गिवन है 4, और ये x माइनस एक्स वन क्या है -5। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास y माइनस 7 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करें, ये 4x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब आप ऐसा करें कि इस पूरी वैल्यू को राइट साइड पे लिख लें, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, और यहाँ पे होगा 4x, ये आ जाएगा यहाँ पे -y, और ये +20, और ये वाला 7 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +7। इसको हम सॉल्व करें तो ये होगा 4x माइनस वाई प्लस 27। इसको आप बेशक ऐसे सीधा करके लिख लें, तो ये होगा 4x माइनस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 0। फार्मूला इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है वो यही है, लेकिन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमें इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन थी, तो हमने इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला हमने जनरेट किया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इन जनरल हमने इंटरसेप्ट को सी बोल दिया था, तो हमने ये फार्मूला जनरेट करके इक्वेशन फाइंड कर ली थी। तो अब इस क्वेश्चन में पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने यही फार्मूला यूज़ किया है, और सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो गई है। अब ये नेक्स्ट पार्ट 3 है जिसमें ये पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है हमारे पास 0। तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमने यही फार्मूला यूज़ किया था, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप हमारे पास 0 गिवन है, तो ये y माइनस वाई वन हमारे पास है -5 इज इक्वल टू ये स्लोप 0, और x माइनस एक्स वन क्या गिवन है 4। तो ये पूरी साइड तो 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा y प्लस 5। तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट पार्ट 4 है जी, वही पॉइंट और स्लोप फॉर्म है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसमें देखें स्लोप हमारे पास गिवन है अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट होगी और 1/0 होगी। ये हमारे पास x1 और ये y1 पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में। ये होगा y माइनस वाई वन क्या है 9 इज इक्वल टू स्लोप क्या गिवन है, हम इनफाइनाइट की जगह 1/0 पुट करेंगे। 1/0 भी इनफाइनाइट वैल्यू ही होती है। तो x माइनस एक्स वन क्या है -2। इसको सॉल्व कर लें, y माइनस 9 इज इक्वल टू, इस ज़ीरो को हम क्या करते हैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू 2 x+2। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये आ जाएगा x+2। तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारे पास। इसमें हमारे पास जस्ट 2 पॉइंट्स गिवन हैं, तो इसको हम बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये जनरल फार्मूला होता है हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने का। इसको कह देते हैं एक्स वन, इसको कह देते हैं वाई वन, इसको कह देते हैं एक्स टू, और इसको कह देते हैं वाई टू। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ नहीं गिवन, वो है m। तो सबसे पहले हम स्लोप को फाइंड कर लेते हैं। अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन हो, तो स्लोप को जो फाइंड करने का फॉर्मूला था वो था y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आप वैल्यूज पुट कर दें, y2 क्या है -4, और y1 क्या है 1।
इसी तरह x2 क्या गिवन है 2 और x1 क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस -5 डिवाइडेड बाय 6 + 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो -5/8 हमारे पास इसकी स्लोप फाइंड हुई है। अब इसको हम इसमें फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 क्या है। अब पॉइंट हम यही यूज़ करेंगे। ये जस्ट 2 पॉइंट्स इसलिए गिवन थे कि हम इसमें से स्लोप फाइंड कर लें। तो अब ये जो पहला पॉइंट है हम इसी को x1 और y1 क्योंकि हमारे पास फार्मूला में होता है तो ये वैल्यूज़ अब हम इसमें पुट करेंगे। y1 क्या है 1 इज़ इक्वल टू स्लोप हमने फाइंड की है -5/8 और x माइनस x1 क्या है -6। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 8 को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें। 8 इंटू वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू ये -5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x+6। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 8y माइनस 8 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा -5x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 6 द 30। तो यहाँ पे माइनस है तो आप इसको इस पूरी वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8y और ये -8 और ये 30 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8y और ये इनको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो ये होगा +22 इज इक्वल टू 0। तो यही इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट 6 है, इसमें भी 2 पॉइंट्स गिवन हैं। तो हम जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको भी हम लिख लेते हैं कि ये 2 पॉइंट्स फॉर्म है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे पास जो गिवन नहीं है वो स्लोप है इस फॉर्मूला में। तो स्लोप को पहले फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास तो पॉइंट्स के थ्रू हम पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे। 4/3 2 3 द 6 और 2 4 द 8 ये हमारे पास स्लोप फाइंड होगी है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। y माइनस y1 क्या है -4 इज इक्वल टू स्लोप हमने क्या फाइंड की है 4/3 और x माइनस x1 क्या है 2। इसको सॉल्व कर लें तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और इस 3 को भी आप लेफ्ट साइड पे लिख लें तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। इस पूरी वैल्यू को उठा के राइट साइड पे लिख लें तो यहाँ पे रह जाएगा 0। तो ये होगा 4x माइनस 3y और ये -8 और ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। ये हो जाएगा आगे 4x माइनस 3y। इनको सॉल्व करें तो ये होगा -20। इसको आप बेशक ऐसे करके लिख लें 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट ये पार्ट 7 है जी इस क्वेश्चन का और ये हमने स्किप किया था इसलिए कि ये एक डिफरेंट फार्मूला से हल होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है एक x इंटरसेप्ट जो कि -6 है और एक y इंटरसेप्ट जो कि हमारे पास गिवन है 5। तो इसको हम कह देते हैं कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि 2 इंटरसेप्ट गिवन है तो हम इसको कह देते हैं कि ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो है x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। अब ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रफ वर्क में ये काम कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये फार्मूला कैसे यूज़ होगा। अगर आपको x इंटरसेप्ट गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है आप इसके पहले पॉइंट्स बना लें। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लें। ये ऐसे होगा कि x इंटरसेप्ट गिवन है मतलब ये x जो है इसका वो -6 है और y जो है वो 0 होगा। इसी तरह जो y इंटरसेप्ट है ये एक अलग पॉइंट है। इसमें x 0 है और y जो गिवन है वो हमारे पास है 5। तो इन जनरल हमने एक फार्मूला जनरेट करना है
तो आप इसको कह दें, इसको कोई कह दे पॉइंट ए, और ये तो है ही ज़ीरो, और इसको कह दें आप ज़ीरो, और इस ये जो 5 है इसको इन जनरल हम लिख लेते हैं पॉइंट बी। तो अब हम जिस फार्मूला से हम इक्वेशन जनरेट करते हैं वो फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें अगर आप देखें तो m हमारे पास गिवन नहीं है इन पॉइंट्स में, तो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। तो y2 इसमें हम पहले लिख लेते हैं कि x1 क्या है और y1 क्या है। ये x1 होगा, ये y1, और ये x2 और ये y2। तो आप ये वैल्यूज पुट कर दें। y2 क्या है b माइनस y1 क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 0 और x1 क्या है हमारे पास a। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय माइनस a। तो ये हमारे पास इसकी स्लोप आ चुकी है। अब इस स्लोप को आप इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो ये होगा y माइनस वाई वन क्या है 0 इज इक्वल टू, स्लोप क्या फाइंड किया हमने, b डिवाइडेड बाय माइनस a इंटू x माइनस एक्स वन। एक्स वन क्या है, a हमारे पास, x माइनस a। तो आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू, इस माइनस a को आप राइट साइड पे लिख लें तो ये यहाँ पे रह जाएगा b इंटू एक्स माइनस a। आप इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो ये होगा माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। अब इस ए बी को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और इस माइनस ए वाई को राइट साइड पे, तो ये ए बी यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा बी एक्स, और ये माइनस ए वाई यहाँ पे आके प्लस ए वाई हो जाएगा। आप इस पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दें, हम यहीं पे कर लेते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये बी बी से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा x डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे रह जाएगा ए से कैंसिल होगा तो y डिवाइडेड बाई बी। और ये फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई ए हमने किसको बोला था, -6 को। आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तब आपको ये बात सही से समझ आएगी, फिर आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप इसको लिख लें -6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी क्या है हमारे पास, हमने किसको बोला था, 5 को। पीछे एक क्वेश्चन में हमने एक इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ की थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें जस्ट एक इंटरसेप्ट गिवन होता था, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट। तो उसमें हम इन जनरल फार्मूला हम उसको कह देते थे कि ये सी है। लेकिन अब इसमें दो इंटरसेप्ट गिवन है तो हम इसको ए और बी कह देते हैं, और फार्मूला हमारे पास जो जनरेट होता है वो ये वाला इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसका एलसीएम ले लें, दोनों डिफरेंट नंबर हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 30। एलसीएम लें, 6 5 द 30 और 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -5x प्लस 5 6 द 30 और 6 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 6y इज इक्वल टू 1। इसको आप मज़ीद सॉल्व करें तो ये 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30 को आप राइट साइड पे लिख लें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और इस पूरी वैल्यू को आप राइट साइड पे लिख लें तो यहाँ पे रह जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6y और प्लस 30। आप इसको ऐसे लिख लें 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। अब ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि सिमेट्रिक फॉर्म में। अब ये सिमेट्रिक फॉर्म क्या है ये हम देख लेते हैं। पार्ट 1 में गिवन है हमें कोई पॉइंट x1 y1 जो कि है -4 और 2, इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि है 3/4। अब ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, इसका फार्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब इसमें अगर आप देखें कि x1 और y1 तो हमें गिवन है, लेकिन कोस थीटा और साइन थीटा गिवन नहीं है।
और उसकी जगह हमें गिवन है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब इसके थ्रू हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ को हम निकालने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, पैथागोरस थ्योरम। इसमें आप सबसे पहले बना लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, और टेन थीटा आपको पता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इस राइट एंगल में हमारे पास ये 90 का एंगल होता है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होती है, और ये बेस। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास बेस क्या गिवन है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 90। इन दोनों को ऐड करें तो ये इक्वल होगा 25 के। तो बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल h, और ये इक्वल आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा स्क्वायर रूट के साथ, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 के। तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा 5। अब आपको पता है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाली है 5। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कोस थीटा आप निकाल सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 4, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 5। तो ये हमने ऐसे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरह एक और मेथड भी है जो कि शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गिवन है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। आप इसमें ऐसे करें, थीटा को इक्वल कर लें और टेन को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स डिवाइडेड 3 डिवाइडेड बाय 4। आप कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करें और टेन को प्रेस करें, इसके बाद 3/4 लिखें, तो ये आपको 37 डिग्री की वैल्यू देगा। आप ये मेथड तब यूज़ करें जब आपको थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू डिग्री वैल्यू दे। फॉर एग्जांपल 30 दे, 45, 60, 90। लेकिन अगर 37 डिग्री देता है, तो अगर आप इसको कोस थीटा में, फॉर एग्जांपल कोस थीटा की जगह आप लिखते हैं 37 डिग्री, तो ये इक्वल आएगा हमारे पास। तो अगर आप ये कैलकुलेटर में चेक करें कोस 37 डिग्री, तो ये पॉइंट्स में वैल्यू देगा जो कि है 0.8। तो अगर आप पॉइंट को ख़त्म करें और नीचे 1 लिख के 0 लिख दें, तो इनको आप सिंप्लीफाई करें तो ये वही वैल्यू बन जाएगी 2 4 द 8 और 2 5 द 10। तो 4/5 हमें वैल्यू मिल गई है, जो कि यही है कोस थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है 4/5। इसी तरह साइन 30 में अगर आप पुट करें साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 चेक करें तो ये आएगा पॉइंट में वैल्यू 0.6। तो अगर इसका पॉइंट ख़त्म करें और नीचे 1 और 0 को ऐड करें, तो ये हो जाएगा 2 3 द 6 और 2 5 द 10। तो ये वही वैल्यू है 3/5 जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है। तो ये आप तब यूज़ करें। इसी तरह ये अगर आपको मेथड आता है तो आप ये यूज़ कर लें, अदरवाइज़ जो तरीका है हमारे पास पाइथागोरस का, ये भी ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम इनमें पुट कर देते हैं फार्मूला में। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 क्या है -4 डिवाइडेड बाय कोस थीटा क्या है, कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास हमने निकाली है 4/5 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या गिवन है 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या हमने निकाला है 3/5। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, ये हो जाएगा x+4 डिवाइडेड बाय 4/5 इज इक्वल टू y-2 डिवाइडेड बाय 3/5। तो यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आगे इसी का नेक्स्ट पार्ट 2 है, और पॉइंट गिवन है हमारे पास x1 y1, और अब हमें थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि है 30 डिग्री। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसमें आप वैल्यूज़ जस्ट पुट कर दें, ये हो जाएगा x माइनस x1 क्या है 6 डिवाइडेड बाई कोस थीटा की वैल्यू गिवन है, तो थीटा की जगह आप लिख देंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या गिवन है
-6 और साइन 30 की क्या, साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें तो x-6 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा y+6 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। आप यहाँ तक करना चाहें ये भी ठीक है, अगर आप इसके बाद cos 30 और sin 30 डिग्री की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो भी ठीक है। और cos 30 पे हमारे पास होता है √3/2 और sin 30 पे होता है हमारे पास 1/2। ये वैल्यूज़ पुट करके भी आप सोल्यूशन लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक भी ठीक है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल फॉर्म में। अब वो देख लेते हैं क्या है। पार्ट 1 में हमें p की वैल्यू गिवन है जो कि है 5, इसी तरह थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि है 120 डिग्री। अब देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला। तो ये है हमारे पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू पी। हमें गिवन है p की वैल्यू और इसी तरह थीटा की वैल्यू। यहाँ पे हम 120 डिग्री पुट करेंगे और साइन 120 डिग्री और cos 120 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड करके हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू p की वैल्यू है 5। अब cos 120 डिग्री आप देखें तो ये होगी वैल्यू -1/2 प्लस y sin 120 चेक करेंगे तो ये होगी √3/2 इज इक्वल टू 5, ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखें तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, आप ऐसा करें इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। 2x इंटू -1/2 प्लस 2y √3/2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप देखें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा हमारे पास -x प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा √3y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये हो जाएगा 10। अब आप इस पूरी वैल्यूज़ को उठा के, क्योंकि x जो है माइनस जो है x के साथ है, आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। यहाँ पे आके x पॉजिटिव में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा √3y और ये +10। आप इसको सीधा करके लिख लें तो ये होगा x माइनस √3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का। p की वैल्यू गिवन है 10 और tan थीटा गिवन है 1। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। इसमें हमें p की वैल्यू गिवन है और cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू हम tan थीटा की मदद से निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले एक पार्ट में किया भी है। तो इसमें 2 मेथड यूज़ होते हैं। अब फर्स्ट मेथड हम इसमें ये यूज़ कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन को आप राइट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1। और आपको पता है टेन 1 पर 45 डिग्री होता है। तो अगर हमें डिग्री की वैल्यू इस तरह की मिलती हैं कि 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 या 90 डिग्री, तो आप डायरेक्ट इसमें ये थीटा की जगह ये डिग्रीज पुट करके डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह वो एक डिग्री वैल्यू आई थी हमारे पास 37 डिग्री, तो वो पॉइंट्स में वैल्यू चली जाती हैं, फिर आप उनको सॉल्व करते हैं तब जाके आपको कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ मिलती हैं। अदरवाइज़ पैथागोरस थ्योरम को भी हम इसमें देख लेते हैं। आप सबसे पहले बना लें एक राइट एंगल ट्राइंगल और टेन थीटा आपको पता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो नीचे इसके 1 लगा दें तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस है जो कि 1 है। तो हाइपोटेन्यूज को हम फाइंड कर लेंगे। पैथागोरस थ्योरम ये है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कोस थीटा आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो हमारे पास बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला है जो कि अंडर रूट 2 है। और ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और वो भी आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 के। तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें। हम डायरेक्ट थीटा की मदद से करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स कोस 45 डिग्री प्लस वाई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी गिवन है हमारे पास 10। कोस 45 आपको पता है 1 ओवर अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू होती है, और प्लस वाई साइन 45 की वैल्यू भी 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है, और ये आ जाएगा 10। अब नीचे डिवाइड में अंडर रूट 2 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पर। हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग अंडर रूट 2 ऑन बोथ साइड्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चले हम लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा अंडर रूट 2x इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस वाई इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, ये आ जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा सिंपल x प्लस, और ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंपल y आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू अंडर रूट 2। तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आप इसको ऐसे लिख लें x प्लस वाई माइनस 10 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के एक्सरसाइज को इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में हम अपलोड कर देंगे। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं अगर जहां पर आपको कोई बात समझ नहीं आई या कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। और इसी तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।